Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session, that is question based on what? Variance, standard deviation and what? Coefficient of variation. And we can also say few of the questions will be based on what? Combined mean and standard deviation as well. So यहाँ पे we start with the next question, that is question number 30. So question number 30 जब start करते हैं, so over here the question given is find mean and standard deviation for the following. Now over here it is number of tickets and number of persons. Now number of tickets, this will act as what? X. So number of क्या लिखा मैंने यहाँ पे? Tickets, जिसको मैं denote करूंगा by what? X. And यहाँ पे लिखा मैंने number of, उन लोग ने दिया है persons. So this number of person is denoted by what? F. So ये हो गया F. So number of tickets में क्या value दिया है? तो मैं बोलूंगा it is 8 followed by next value is 10, next value is 12. So ये value of x है. Corresponding values of frequencies are, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे it is 5, then it is 15 and उसके बाद जो next value दिया है वो है 20. So these are my values. After this, now उन लोग ने बोला है we need to find value of what? Mean. Now since over here it is frequency, तो यहाँ पे mean ढूंढना है, तो next condition will be to find xf. क्योंकि mean का फॉर्मूला over here is summation xf अपॉन समेशन क्या होता है f. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल तो आ जाएगा, सो वी से फ्रीक्वेंसी का टोटल इज व्हाट? 40. अब जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया तो समेशन f मिल गया. अब समेशन xf चाहिए तो x into f, सो वी से दिस into this, तो दिस बिकम्स व्हाट? 40. अब 10 into क्या आएगा? 15, सो इट इज 150 एंड 12 into this, तो इट इज 240. सो अब इसका टोटल करते हैं तो वी से इट इज 0, ये हो जाएगा 8, 13, 1, this is 430. So यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया, what? 430 मिल गया. Now since this is 430, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा it is 430 divided by क्या आएगा? 40. So 430 divided by 40 किया तो मुझे मिल जाएगा value of what? X bar. Now we check the value of that as it is 430 divided by क्या करेंगे? 40. So answer आ जाएगा as what? 10.75. Now since यहाँ पे ये x bar जो है, ये x bar का वैल्यू मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिला. Now since it is not an integer value and यहाँ पे मुझे ढूंढना है स्टैंडर्ड डेविएशन, so we go for what? The second formula over here and मैं बोलूंगा I'll say कि यहाँ पे next value जो आएगा that becomes x square into f. So जब मैं बोलता हूँ x square into f, इसका मतलब क्या होता है? ये जो x into f है इसके साथ भी multiply by what? x. So यहाँ पे हम यहाँ पे मार्क करते हैं कि we want the value of this multiplied by this. So ये हो जाएगा x square into f का वैल्यू. So it is 40 into 8. तो this becomes what? 320. उसके बाद मुझे चाहिए 10 into 15. So 10 into 150. तो ये हो जाएगा 1500. उसके बाद 12 into this. So यहाँ पे मुझे चेक करना है कि 240 मल्टीप्लाई बाई 12. सो ये किया तो हमें आंसर आता है व्हाट? 2880. सो अब ये वैल्यू का टोटल हो जाएगा तो दिस बिकम्स 0, ये हो जाएगा 10, 1. सो इट इज, मैं ऐसा बोलूंगा 320 है प्लस इट इज 1500 प्लस इट इज 2880. सो इसका टोटल आ जाएगा एज व्हाट? 4700. सो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया. नाउ सिंस आई नीड टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू, आई राइट ओवर हियर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन n summation. अच्छा यहाँ पे I write it as capital N since it is based on what? Frequency part. तो यहाँ पे capital N हो जाएगा, ये हो जाएगा f into x square या फिर x square f लिखा तो भी चलेगा minus x bar the whole square. So ये आ जाएगा root. So we say it is root में 1 upon ये हो जाएगा 40. So this becomes 1 by 40 into 4700 minus अब x बार का स्क्वायर, तो x बार का वैल्यू ऑलरेडी है, इट इज 10 पॉइंट क्या लिखूंगा? 75 द होल स्क्वायर. सो यहाँ पे रूट में सबसे पहले हम ढूंढते हैं 4700 डिवाइड बाय व्हाट? 40. सो इसका वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट? 117.5 माइनस अब 10.75 का स्क्वायर करना है, सो बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट? 115.5625. सो ये दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, इट इज 117.5 माइनस 115.5625. सो माइनस किया, वी गेट द आंसर एज 1.9
375। अब ये नंबर का मुझे चाहिए रूट, सो ये नंबर का अगर रूट निकालते हैं, सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा व्हाट स्क्वायर रूट, सो ये हो जाएगा 1.39194। सो ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट में सिग्मा। सो ये अगर हम देखें तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 30 इज डन। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 क्वेश्चन में द वैल्यू व्हिच इज गिवन ओवर हियर इज एज इन इयर्स दिया है। सो यहां पे मैं लिखूंगा एज इन इयर्स, ठीक है, ये वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू दिया है वो है नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। सो अब यहां पे एज इन इयर्स, ये जो वैल्यू दिए है वो है 0 to 10, देन इट इज 10 to 20, फिर दिया है 20 to 30, 30 to क्या दिया है 40, ये वैल्यू दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन जो है वो है 3 फॉलोड बाय 7, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है वो है 5, एंड उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है 10। सो ये वैल्यू दिया गया। अब मेरे को बताओ यहां पे ये नंबर ऑफ पर्सन जो है वो है फ्रीक्वेंसी, दिस आर माय क्लास इंटरवल में बोलूंगा। नाउ सिंस इट इज ग्रुप डेटा, तो ये ग्रुप डेटा इसलिए मुझे यहाँ पे मिड वैल्यू ढूंढना होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं CM, दैट इज कॉल्ड एज क्लास मार्क। सो इसको डिनोट करूंगा बाय व्हाट x। सो ये x कैसे ढूंढेंगे? सो आई से दिस इज माय लोअर लिमिट, आई से दिस इज माय अपर लिमिट, ये दोनों को ऐड करो, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, सो वी गेट व्हाट मिड वैल्यू ऑफ व्हाट क्लास मार्क का वैल्यू। सो 0 + 10 ये हो जाएगा 10, 10/2 किया तो ये क्या आ जाएगा 5, 10 + 20 ये हो जाएगा 30, 30/2 तो ये क्या आ जाएगा 15, 20 + 30 is 50, 50 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 25, से वे 30 + 40 70, 70/2 किया तो ये क्या हो जाएगा 35। सो ये मिल गया मेरे को वैल्यू ऑफ x। नाउ आफ्टर दिस आई नीड टू फाइंड व्हाट xf, क्योंकि मुझे यहाँ पे मीन वैल्यू ढूंढने बोला है क्वेश्चन में। सो मीन मतलब x * f आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला केस है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले x बार, सो ये हो जाएगा समेशन xf अपॉन समेशन क्या आएगा f। सो यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल ऑफ द टर्म फ्रीक्वेंसी एंड xf का टोटल चाहिए रहेगा। सो यहाँ पे मैं ये कॉलम, सो यहाँ पे 3 × 5 ये हो जाएगा एज व्हाट 15, फिर यहाँ पे 7 × 15, 7 × 15 क्या आएगा तो मैं बोलूंगा इट इज 105, उसके बाद 25 × 5 तो ये हो जाएगा 125, एंड 35 × 10 तो ये हो जाएगा 350। सो अब इसका टोटल एंड ये कॉलम का टोटल चाहिए। सो अब टोटल करते हैं। सो ये हो जाएगा इट इज 15 + 105 + 125 + 350। सो इसका टोटल आ जाएगा इस वक्त 595 हो जाएगा। उसके बाद इसका टोटल किया तो ये हो जाएगा 3 + 7 + 5 + 10, सो ये हो जाएगा इस वक्त 25। सो अब यहां पे इट इज 595 डिवाइड बाय 25। सो इसको 595 डिवाइड बाय 25 करेंगे, सो वी गेट द आंसर एज व्हाट 23.8। ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट x बार। नाउ अगेन ओवर हियर माय वैल्यू ऑफ x बार जो है वो इंटीजर नहीं है। सिंस ये इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये देखो ये xf तो है ही, अब मुझे ढूंढना होगा x² × व्हाट f इन ऑर्डर टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। सो x² f बोला, इसका मतलब होता है ये मेरे पास ऑलरेडी xf है, इनटू x करेंगे तो x² f हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा मुझे ये दो कॉलम के वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करना है। तो सिंस मुझे ये दो कॉलम के वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 15 × 5, फिर दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। तो अब चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं। सो आई सेड इज 5 × क्या आएगा 15, सो इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 75। उसके बाद मुझे मालूम है इट इज 105 × क्या होने वाला है 15 होने वाला है, सो इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 1575। सो इसका आंसर क्या आएगा 1575। एक बार वापस चेक करते हैं, इट इज 15 × 105, तो ये हो गया। उसके बाद 25 × 125, सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट 3125। उसके बाद मुझे 35 × 350 चाहिए। नाउ सिंस आई वांट 35 × 350, तो 35 × क्या करेंगे 350 करेंगे, सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट 12250। सो अब इसका टोटल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 75 + 1575 + 3125 हो जाएगा + 12250, ये हो जाएगा 17025। सो अब हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। नाउ सिंस हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है, हमने यहाँ पे मीन ढूंढ लिया। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं विद व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन पार्ट।
तो सिंस मैं यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन लिखता हूं तो आई राइट फॉर्मूला ऑफ दैट. सो 1 अपॉन वापस कैपिटल एन आएगा. व्हाई इट इज कैपिटल एन? सिंस फ्रीक्वेंसी है. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ या फिर एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ये दो में से कोई भी कंडीशन लिखा चलेगा, माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा पूरा रूट के अंदर. सो यहाँ पे ये रूट हमें आई सेड इज 1 अपॉन 25 आ जाएगा इनटू, सो आई सेड इज 17025 माइनस 23.8 द होल स्क्वायर हो जाएगा. सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं. इट इज 17025 डिवाइड बाई 25 किया, so we get the answer for this as 681 minus, अब 23.8 है उसका स्क्वायर करना है, so we say 23.8 into 23.8, तो इसका आंसर आ जाएगा 566.44. अब ये दो टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो हम चेक करते हैं 681 माइनस 566.44, इसको सबट्रैक्ट किया हमें आंसर आ रहा है व्हाट 114.56. सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 10.7032. सो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 10.70. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय व्हाट सिग्मा. नाउ सिंस दिस इज माय वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज माय वैल्यू ऑफ एक्स बार. सो अगर मुझे सिग्मा मालूम है और मुझे एक्स बार मालूम है तो मुझे क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो उन्होंने पूछा. सो यहाँ पे वी राइट सी वी, सो सी डॉट वी स्टैंड्स फॉर व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड इसका फॉर्मूला होता है व्हाट सिग्मा अपॉन व्हाट एक्स बार इनटू व्हाट 100. सो सिग्मा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा इट इज 10.70 अपॉन एक्स बार कितना है, तो मैं बोलूंगा 23.8 इनटू क्या आएगा 100. सो वी से इट इज 10.70 इनटू ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 23.8. सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा व्हाट 44.9579. ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट सीवी. एंड विद दिस क्वेश्चन नंबर 31 इज डन, एंड नाउ वी मेक अ नोट ऑफ दिस. We start with the next question, that is question number 32. So यहाँ पे 32nd question is from the following data find coefficient of variation. Now since उन लोग ने coefficient of variation पूछा है, we need to find value of what mean and standard deviation. So जब भी coefficient of variation पूछा रहेगा, so पहला step होगा to find value of mean and second step will be to find value of what standard deviation. If we have these two values, then we can get value of what coefficient of variation. ये हमें समझना है. So यहाँ पे the values given over here are, तो यहाँ पे दिया है marks. So now when marks are given, we say it is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to what 25. ये values दिए गए. Now these are my marks. Now since ये class interval related question है, so हम यहाँ पे next condition लिख सकते हैं क्लास मार्क, या फिर ये कॉलम क्लास मार्क का आगे बना तो भी चलेगा. ठीक है, जैसे हमने इसके पहले के सब में आगे बनाया था दैट इज क्लास मार्क का कॉलम एंड पहले फ्रीक्वेंसी लिख दिया था. सो ओवर हियर आल्सो वी कैन से सिंस ये क्लास इंटरवल है तो यहाँ पे क्लास मार्क बना सकता हूँ, या फिर पहले फ्रीक्वेंसी लिखा और उसके बाद क्लास मार्क ढूंढा तो भी चलेगा. सो ओवर हियर क्लास मार्क मतलब क्या आएगा, सो वी से इट इज व्हाट एक्स. ठीक है, यहाँ पे क्लास मार्क लिखता हूँ एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट एक्स. सो यहाँ पे मैं बोलूंगा 0 to 5, तो क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, तो ये 0 to 5, तो 0 प्लस क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय 2. सो 5 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट 2.5. सो ये हो जाएगा 2.5. नेक्स्ट वैल्यू 5 to 10, तो ये हो जाएगा 5 to 10 मतलब 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 7.5. नाउ सिंस यहाँ पे जो गैप है वो सेम है, तो अब यहाँ पे वी ऐड 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12.5. नेक्स्ट हो जाएगा 17.5 और उसके बाद वाला टर्म हो जाएगा 22.5. सो यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ क्या मिल गया x. उसके बाद यहाँ पे उन लोग ने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
सो यहाँ पे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी डिनोटेड बाय व्हाट, फ्रीक्वेंसी, सो वी से इट इज एफ। अब फ्रीक्वेंसी के वैल्यू क्या है वो देखते हैं। सो फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यू दी है वो है 4, उसके बाद दिया है 5, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया है वो है 7, नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 13 एंड उसके बाद 21। सो ये वैल्यू, सो मेरे पास वैल्यू ऑफ x आ गया, मेरे पास वैल्यू ऑफ f आ गया। सिंस ये x और f ये दोनों भी वैल्यू पता है, मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा एज व्हाट, xf। सो यहाँ पे x इंटू f करना है, मतलब दिस इंटू दिस होगा, दिस इंटू दिस। तो चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आते हैं। सो इट इज 2.5 इंटू क्या आएगा 4, सो वी से इट इज इक्वल टू क्या आएगा 10। उसके बाद इट इज 7.5 इंटू क्या आएगा 5, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 37 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। सिंस यहाँ पे भी 10 है तो 10.0 लिखता हूं। उसके बाद इट इज 12.5 इंटू 7 है, सो 12.5 इंटू 7, तो इसके सामने वी राइट इट एज व्हाट 87 पॉइंट क्या आएगा 5। उसके बाद इट इज 17.5 इंटू क्या आएगा 13, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट, सो यहाँ पे लिखेंगे इट इज 227.5 एंड उसके बाद इट इज 22.5 इंटू 21। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे उसके सामने दैट इज 472 पॉइंट क्या आएगा 5। सो अब इसका टोटल करना होगा एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल। सो यहाँ पे इट इज 10 प्लस 37.5 आएगा प्लस 87.5 आएगा प्लस 227.5 आएगा प्लस 472.5 आएगा। सो इसका टोटल किया तो इट कम्स आउट टू व्हाट 835.0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज 10 37.5 प्लस 87.5 आएगा प्लस 227.5 प्लस 472 आएगा 5, सो इट इज 835 आ रहा है। अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। इट इज 4 प्लस वी से इट इज 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21, सो इसका टोटल आ गया इज व्हाट 50। सो यहां पे मैं लिखूंगा x बार, सो ये हो जाएगा समेशन xf अपॉन समेशन f, ये हो गया 835 डिवाइड बाय 50। नाउ सिंस इट इज 835 डिवाइड बाय 50, सो ये वैल्यू हो जाएगा इज व्हाट 16.7। अगेन मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज नॉट इंटीजर वैल्यू। सिंस ये इंटीजर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो ढूंढना है वो है एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट एफ। एंड जब मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एफ, इसका मतलब ये एक्स एफ के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये कॉलम। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा ये एंड ये कॉलम आएगा। दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस कंडीशन कि हमने यहाँ पे ये एरोज ड्रॉ किया, दैट इज एक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट एक्स एफ टू गेट वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर इंटू एफ। सो अब ये क्या आएगा 10 इंटू 2.5 37.5 इंटू ये। सो ये वैल्यूज चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। इट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10, सो ये हो जाएगा इज व्हाट 25। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 37.5 इंटू क्या आएगा 7.5, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 281.25। सिंस यहाँ पे डेसिमल के साथ 2 डिजिट है तो वी राइट ओवर हियर आल्सो एज व्हाट 00, मतलब इधर भी डेसिमल के साथ 2 डिजिट लिखा। नेक्स्ट क्या है, इट इज 87.5 इंटू 12.5 आ जाएगा, सो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट 1093.75। उसके बाद इट इज 227.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 17.5, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 3981.25। एंड उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो है 472.5 इंटू 22.5, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 106। सो यहां पे मैं लिखूंगा 10631.25। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल करते हैं ऑफ दिस वैल्यूज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 प्लस 281.25 प्लस 25 है प्लस 281.25 आ जाएगा प्लस 1093.75 हो जाएगा प्लस 3981.25 हो जाएगा प्लस 10631.25 आ जाएगा। सो इसका टोटल आ जाएगा इज व्हाट 16012.50 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एफ का टोटल आ गया।
सो अब यहां पे मुझे ढूंढना है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू. सो मैं लिखता हूं 1/n. वी राइट कैपिटल N सिंस अगेन व्हाट इज गिवन फ्रीक्वेंसी. समेशन x स्क्वायर f. ये x स्क्वायर f लिखा या f x स्क्वायर लिखा चलेगा, माइनस x बार द होल स्क्वायर. ये पूरा आ जाएगा रूट में. सो वी से आंसर फॉर दिस इज 1/, क्या आएगा 50 इनटू, अब ये आ जाएगा 16012.5 माइनस, अब x बार का वैल्यू. नाउ व्हाट इज x बार का वैल्यू? तो मैं बोलूंगा इट इज 16.7 द होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये रूट में क्या वैल्यू आता है चेक करते हैं. सो इट इज 16012.5 डिवाइड बाय क्या बोलूंगा 50. सो डिवाइड बाय 50 किया, मुझे आंसर मिल रहा है व्हाट 320.25 माइनस, अब 16 पॉइंट क्या आएगा 7 इनटू 16 पॉइंट क्या आएगा 7. सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 278.89. ये पूरा टर्म रूट के अंदर ही है. सो वी से रूट ऑफ दिस वैल्यू. तो ये आ जाएगा 320.25 डिवाइड बाय 278.89. So value of this is 320.25 minus it is 278.89 है. So इसका आंसर आ रहा है 41.36. अब ये जो नंबर है उसका रूट, तो ये नंबर का रूट अगर निकाला तो इसका आंसर हो जा रहा है व्हाट 6.4311. सो इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा एज व्हाट 6.43. ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. अब यहां पे लास्ट पार्ट पूछा गया. एक्चुअल में लास्ट पार्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक्चुअल में पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही व्हिच इज CV. उसके लिए मुझे चाहिए था वैल्यू ऑफ x बार दैट इज मीन एंड व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन. सो अब CV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इट इज सिग्मा अपॉन व्हाट x बार इनटू क्या लिखूंगा 100. व्हाट इज सिग्मा, तो मैं बोलूंगा 6.43 अपॉन 16.7 इनटू 100 हो जाएगा. सो वी से इट इज दिस वैल्यू इनटू क्या आएगा 100 डिवाइड बाय, सो मैं यहां पे लिखूंगा 6.43 इनटू 100 हो जाएगा डिवाइड बाय इट इज 16.7. सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 38.5029. ये मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट परसेंटेज. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट CV. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन एंड वी मेक अ नोट ऑफ दिस. So now we start with the next question, that is question number 33. So 33rd question, they are asking us to find coefficient of variation for the following data. So weight in kgs दिया है and number of persons दिया है. Now over here weight in kgs ऐसा लिखा है and number of क्या लिखा है persons. सो यहां पे वेट इन केजीज जब बोला है, ये वेट दिए गए हैं एज 50 to 54. नेक्स्ट है 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74. ये वैल्यूज दिए. एंड नंबर ऑफ पर्संस गिवन ओवर हियर इज 5. उसके बाद दिया है 5, नेक्स्ट दिया है 10, 15 एंड 5. ये वैल्यूज दिए. नाउ व्हेन वी सी दिस टर्म ओवर हियर, ये जो दिया है ये वैल्यू दिया है 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69. मतलब ये जो डेटा दिया है दिस इज कंटिन्यूस डेटा. मैं बोलूंगा ग्रुप डेटा, बट जो डेटा दिया है वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब देयर इज अ गैप. बट नाउ सिंस दिस इज नॉट अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट
ईदर मीडियन और मोड। सी अगर मीडियन या फिर मोड का सम होता है देन माई क्लास इंटरवल हैज टू बी कंटिन्यूस। यहां पे मुझे मीन वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे सीवी ढूंढना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू चाहिए, उसके लिए भी मुझे मीन का ही वैल्यू चाहिए। सो इफ वी आर नॉट कन्वर्टिंग दिस टू व्हाट कंटिन्यूस क्लास देन इट इज फाइन। सो यहाँ पे इसके बाद मैं डायरेक्टली कॉलम बनाऊंगा ऑफ सी एम जिसको मैं डिनोट कर दूंगा बाय व्हाट एक्स। सो यहाँ पे 50 to 54, तो ये दो वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा, इट इज 50 प्लस 54, उसको डिवाइड करूंगा बाय व्हाट 2। सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 52। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 55 प्लस 59, इसको डिवाइड बाय 2, सो इट इज व्हाट 57। सो अगर आप देखते हैं आगे जो कंडीशंस है वो सेम गैप है, सिंस सेम गैप इज देयर तो यहाँ पे 52 57, तो ये लिख सकता है एज व्हाट 62, इधर लिख सकता है एज व्हाट 67 एंड उसके बाद आ जाएगा एज व्हाट 72। मुझे बताओ यहाँ पे मेरा वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पर्सन जो है ये है फ्रीक्वेंसी। सिंस यहाँ पे x मालूम है, ये f मालूम है, सिंस x और f ये दो वैल्यूज मालूम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा x f। सिंस मुझे चाहिए मीन वैल्यू दैट इज x बार, जिसको बोलेंगे समेशन xf अपॉन समेशन f, समेशन xf का वैल्यू। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज 52 इंटू क्या करेंगे 5, तो मैं बोलूंगा 52 इंटू 5, सो 52 इंटू 5 ये हो जाएगा एज व्हाट 260। नेक्स्ट 57 इंटू 5 ये हो जाएगा एज व्हाट 285। उसके बाद 62 इंटू 10 आ जाएगा, सो वी से इट इज व्हाट 620। उसके बाद आएगा 67 इंटू 15, तो 67 इंटू 15 करते हैं, 67 इंटू 15 ये हो जाएगा एज व्हाट 1005। उसके बाद है 72 इंटू 5, सो ये हो जाएगा 360। सो अब मुझे टोटल चाहिए ये टर्म का एंड टोटल चाहिए ऑफ द टर्म फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे इट इज 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5, सो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा एज व्हाट 40। अब यहाँ पे इट इज 260 प्लस 285 प्लस 620 प्लस 1005 प्लस 360, सो इसका टोटल आ जाएगा एज व्हाट 2530। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं 2530 डिवाइड बाय क्या आएगा 40, ये मुझे देगा मुझे x बार का वैल्यू। सो आई से दिस डिवाइड बाय क्या लिखूंगा 40, ये हो जाएगा 63.25। तो व्हेन आई राइट x बार का वैल्यू 63.25, वापस से ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। नाउ सिंस दिस इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो ढूंढना है वो है x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा f। तो व्हेन आई से x स्क्वायर इंटू f, इसका मतलब क्या आएगा कि यहाँ पे ही ये वैल्यू x है इंटू xf, ये x इंटू xf करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर f। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 260 इंटू 52। सो 260 इंटू 52 किया, मुझे आंसर मिलेगा एज व्हाट 13520। उसके बाद इट इज 285 इंटू 57 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16245। उसके बाद इट इज 620 इंटू 62 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 38440। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1005 इंटू 67, सो 1005 इंटू 67 ये हो जाएगा 67335। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 360 इंटू 72, सो 360 इंटू 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 25920। सो अब टोटल करेंगे ऑफ ये टर्म। सो इसका टोटल किया, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, तो मैं बोलूंगा 13520 प्लस 16245 प्लस 38440 प्लस 67335 आएगा प्लस 25920। सो ये टोटल आ गया 161460, ये हो जाएगा 161460। सो इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन 1 अपॉन कैपिटल एन आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म आ जाएगा रूट के अंदर। सो वी से रूट में इट इज 1 अपॉन, तो मैं यहां पे लिखूंगा 40 इनटू ये हो जाएगा 161460 माइनस अभी आएगा एक्स बार का वैल्यू, सो ये हो जाएगा 63.25 द होल स्क्वायर।
सो यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू को डिवाइड बाय क्या करेंगे 40. सो ये वैल्यू को डिवाइड बाय 40 किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 4036.5 आ जाएगा. माइनस अब 63.25 का स्क्वायर करना है जिसका आंसर आ रहा है व्हाट 4000.5625 ये वैल्यू आ रहा है. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4036.5 माइनस इट इज 4000.5625. तो ये हो जाएगा 35.9375. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन. वी डिनोट दिस बाय व्हाट सिग्मा. सो अब इसके बाद मुझे ढूंढना है CV का वैल्यू. सो CV इज व्हाट सिग्मा अपॉन क्या लिखेंगे x बार इनटू क्या आएगा 100. सिग्मा का वैल्यू है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है. सो आई विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 35.9375. सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इट इज 5.99478. तो इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ऐसे इट इज 5.9948 हो जाएगा. सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूं 5.9948 अपॉन x बार. सो इट इज 63.25 इनटू क्या लिखूंगा 100. इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट द आंसर एज व्हाट CV. सो ये हो जाएगा 5.9948 into 100. So इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 63.25. We get the answer of this as what 9.4779. 9.4779. तो ये मैं लिखूंगा परसेंट. तो ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट वेरिएशन. एंड विद दिस क्वेश्चन नंबर 33 इज डन. ठीक है, वी मेक अ नोट ऑफ दिस. Now we start with the next question, that is question number 34. 34th sum says, the following is the distribution of weight in kgs of a group of students. Find the standard deviation and coefficient of क्या बोला variation. Now weight in kgs दिया है and in that term they are writing above. ये above word का मतलब होता है ये above के जगह पे they can also use the term as what more. Now when they use the term as above या more, इसका मतलब उस टाइम पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रहेंगे that is same as the cumulative frequency का value, since all the students will be included in that particular groups. So इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे weight in kgs. Now weight in kgs लिखा है, उसके बाद उन्होंने बोला है as what above. So यहाँ पे when they use this as the term, उधर लिखा है as 30, उसके बाद लिखा है as 35. After that the next value is what 40, 45, 50 and 55. So खाली अगर इतने टर्म्स देखेंगे, खाली ये टर्म देखा तो ऐसा लगेगा it is individual value. But since the word used over here is above, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है ये एक्चुअली क्या है, तो मैं बोलूंगा इट इज माय ग्रुप डेटा. सो यहां से पहले हम जो वैल्यू ढूंढेंगे वो है हमारे क्लास इंटरवल का वैल्यू. सो व्हेन इट इज अबाउ, सो ये हो जाएगा अबाउ 30, फिर 35, फिर 40, मतलब गैप कितने का है, तो मैं बोलूंगा गैप इज ऑफ 5. सो दिस बिकम्स 30 टू व्हाट 35, दिस बिकम्स 35 टू व्हाट 40, दिस बिकम्स 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू मैं क्या बोलूंगा 60. ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ व्हाट CI. नाउ दिस इज माय क्लास इंटरवल का वैल्यू. अब उन्होंने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
बट जो टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है दैट इज एक्चुअली व्हाट माय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं है, टेबल में जो वैल्यू है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मदद से हमें पहले ढूंढना पड़ेगा व्हाट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। सो यहाँ पे वी नीड टू गो व्हाट रिवर्स प्रोसेस, मतलब जब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम होता है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं तो हम ऐड करते थे, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐसे इट इज 40 माइनस 36 करूंगा तो मुझे पहला वैल्यू मिलेगा एज व्हाट 4। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 36 माइनस 25 विच इज व्हाट 11। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 25 माइनस 12 विच इज व्हाट 13। उसके बाद जो वैल्यू है वो है 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 किया तो ये क्या हो जाएगा 8। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 4 माइनस 0 विच इज व्हाट 4 एंड इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है 0। सो ये कंडीशन दी है। नाउ सिंस दिस आर द कंडीशन, मुझे बताओ यहाँ पे मेरे को CI मिला है, यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दिया गया है वो अब मुझे वैल्यू मिल गया ऑफ व्हाट फ्रीक्वेंसी। मुझे टेबल में जो वैल्यू दिया था वो एक्चुअली क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंस उन लोग ने वर्ड यूज किया था व्हाट अबाउट, इसका मतलब वो सारे वैल्यूज, तो वहां से मैंने फ्रीक्वेंसी ढूंढा। नाउ ये फ्रीक्वेंसी मिल गया, अब CI पता है तो मैं क्या ढूंढूंगा नेक्स्ट, दैट इज क्लास मार्क। आई से इट इज व्हाट x। सो 30 to 35 बोला तो इसका क्लास मार्क आ जाएगा 30 प्लस 35 दैट बिकम्स व्हाट 65, 65 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 32.5। नेक्स्ट 35 प्लस 40 सॉरी 35 टू 40 तो 35 प्लस 40 करेंगे एंड उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। सो जब ये वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करूंगा दिस गिव्स मी द वैल्यू इज व्हाट 37.5। अब गैप कांस्टेंट है तो यहाँ पे गैप 555 ऐड करते जाएंगे तो दिस बिकम्स 42.5। उसके बाद ये हो जाएगा 47.5। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 52.5 एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 57.5। अब ये x पता है ये f पता है। नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वी आल्सो नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट मीन, एंड मीन ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना होगा, तो मैं बोलूंगा xf। सो यहाँ पे xf मतलब x into f। सो ये वैल्यू आ जाएगा एज 32.5 into 4, ये हो जाएगा 130। उसके बाद इट इज 37.5 into 11, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 412.5। उसके बाद इट इज 42.5 into 13, सो ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 552.5। उसके बाद इट इज 47.5 into 8, ये हो जाएगा एज व्हाट 380। उसके बाद इट इज 52.5 into 4, ये हो जाएगा 210। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.0, ये भी लिखूंगा 0.0 और ये भी लिखूंगा 0.0। नाउ दिस into 0, दिस विल गिव मी व्हाट 000.0। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे एंड टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी करेंगे। सो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी गया, आई गेट द वैल्यू इज व्हाट 40। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू था ये ऑलरेडी मेरे को टेबल में जब CF का वैल्यू दिया था, मतलब वहां से मुझे पता चलता है कि जो भी मेरा लास्ट वैल्यू होता है दैट इज माय फ्रीक्वेंसी का टोटल वैल्यू, इसलिए मैंने वहां पे डायरेक्टली ये वैल्यू लिख दिया। एक बार चेक कर लेते तो भी ये क्या है 4 एंड 11, सो ये हो जाएगा 15, 15 और ये 13 देखा तो ये हो जाएगा 28, 28 एंड 8 किया 36, 36 एंड 4 40, सो 40 आ गया यहाँ। अब ये टर्म का टोटल करना है, सो टोटल ऑफ दिस इज 130 प्लस 412.5 प्लस 552.5 प्लस 380 प्लस 210। ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा 1685.0 बोलूंगा। सो यहाँ पे मुझे xf का वैल्यू मिल गया। अब मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ x बार का वैल्यू, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समेशन xf अपॉन समेशन ऑफ f। इसका वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 1685 डिवाइड बाय क्या आएगा 40। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1685 डिवाइड बाय 40। सो आंसर फॉर दिस इज 42.125। ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट x बार। अब सिंस वापस ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, सिंस दिस इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा एज व्हाट x स्क्वायर f। इसका मतलब दिस इनटू दिस आ जाएगा। सो यहाँ पे सिंस ये दिस इनटू दिस आएगा मतलब क्या आएगा x इनटू xf, तो मुझे मिलेगा x इनटू x मतलब x स्क्वायर f हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये इनटू ये। नाउ सिंस दिस इज द वैल्यू, अब हमें टोटल मतलब x इनटू xf करेंगे मतलब दिस इनटू दिस, तो ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो 32.5 इनटू 130 लिखना है। सो ये हो जाएगा 4225। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 32.5 इनटू 130, सो ये हो जाएगा
4225. अब उसके बाद इट इज 37.5 इंटू 412.5. सो ये वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करके देखता हूं सो मुझे वैल्यू मिल रहा है व्हाट 15468. तो मैं यहां पे लिखता हूं 15468.75. उसके बाद इट इज 552.5 इंटू 42.5. सो ये हो जाएगा 23481.25. उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू वो है 380 इंटू 47.5. सो ये वैल्यू आ जाएगा 380 इंटू 47.5. सो ये वैल्यू आ जाएगा 18050.00. उसके बाद है 210 इंटू 52.5. सो इट इज 11025.00. एंड उसके बाद ये वैल्यू तो आने वाला है 00000. सो अब हमें इसका टोटल करना है एंड कहना है यहाँ पे पॉइंट के बाद इधर भी 2 जीरो. सो वी सेड इज 4225 प्लस 15468.75 प्लस 23481.25 आ जाएगा प्लस 18050 आ जाएगा प्लस 11025 आ जाएगा. सो ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 72250.00. सो अब यहां पे मुझे ढूंढना है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू. तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं इट इज 1 अपॉन कैपिटल N समेशन x स्क्वायर f. यहां पे मैं लिखता हूं x स्क्वायर f माइनस x बार द होल स्क्वायर. ये पूरा टर्म रूट में. सो वी से दिस इज रूट ऑफ 1 अपॉन 40 आ जाएगा इनटू ये वैल्यू. सो इट इज 72250 माइनस आई से इट इज 42.125 का होल स्क्वायर. सो यहां पे ये वैल्यू दैट इज 72250 को डिवाइड बाय क्या करेंगे 40. सो आई से डिवाइड बाय व्हाट 40. नाउ सिंस वी डिवाइड दिस टर्म बाय 40 वी गेट द आंसर ऑफ दिस. मैं यहां पे ही लिखता हूं दैट इज सिग्मा का वैल्यू कंटिन्यूएशन. सो ये हो जाएगा इट इज 180.6.25 माइनस अब आ जाएगा 42.125. इसका स्क्वायर करना है. सो आंसर ऑफ दिस इज 1774.515625. सो ये वैल्यू. सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें एक वैल्यू मिलेगा उसका रूट लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा ऑफ व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन. सो 180.6.25 माइनस 1774.515625. सो ये हो जाएगा 31 पॉइंट आ रहा है 74734375. अब इसका क्या आ जाएगा तो मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट. सो आंसर ऑफ दिस इज 5.633 एंड कैन आई से यहाँ पे ये 5.6333 आ रहा है. सो यहाँ पे आई राइट इट एज व्हाट 5.633. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट सिग्मा. सो मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया, मुझे यहाँ पे x बार मिल गया दैट इज मीन मिल गया. अब मुझे ढूंढना है इज व्हाट वैल्यू ऑफ CV. सो इसके बाद मैं लास्ट वैल्यू लिखता हूँ CV इज इक्वल टू दैट इज सिग्मा अपॉन x बार इनटू क्या आएगा 100. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज 5.633 अपॉन x बार इज 42.125 इनटू क्या आएगा 100. सो वी राइट इट एज 5.633 इनटू 100 and divide by 42.125 आ जाएगा. So we write the value of this as what पूरा simplify होने के बाद it is 13.3721. Can I say in terms of percentage आएगा. This is my value of what CV and ये coefficient of variation का value मिल गया. With this question is over and we should revise each and every कॉन्सेप्ट जो भी हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है सो दैट इसके बाद के सेक्शन में जब भी हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें नया कंडीशन स्टार्ट करें तो वो हमें कनेक्ट हो. सो विद दिस सेक्शन इज ओवर. थैंक यू.